जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको महत्वपूर्ण तरीके से आर्टिकल नंबर 32 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था। इसमें मैंने आपको 4 प्रकार की रिटें बता दी थी, 5वीं रिट मुझे बतानी बाकी थी। यानी ये रिट माने याचिका भी बोल सकते हैं आप। इन सारी चीज़ों को मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम आपको प्रमुख रूप से आर्टिकल नंबर 33, 34 और 35 के बारे में बताने का कार्य करेंगे। इसके बाद आज हमारा मूल संविधान कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आज संविधान का एक मूल अधिकार का समापन होगा। किसका? मूल अधिकार का समापन हो जाएगा। कल हम भाग नंबर 4 के बारे में प्रमुख रूप से बात करने का कार्य करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए 2023 के अंतिम तक बेहतरीन सी जॉब चाहते हैं तो जुड़ जाइए फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं। आपसे एक भी रुपये इस चीज़ का नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल फ्री कंटेंट फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से मैं देने का आपको कार्य कर रहा हूँ। और बताइए, बदले में क्या मांगते हैं हम लोग? बदले में चैनल को सपोर्ट, और कुछ मांगते ही नहीं। आपने देखा होगा फिजिक्स वाले सर कितना बेहतरीन पढ़ाते हैं। और बदले में मांगते क्या है भैया? लाइक शेयर सब्सक्राइब। और लाइक शेयर सब्सक्राइब का भी आपका कोई पैसा नहीं लगता है, मतलब आपका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कोई दिक्कत है ही ना। चलते हैं आज के बेहतरीन से क्लास की ओर। बात करेंगे हम उत्प्रेक्षण के बारे में। यह भी ऊपरी न्यायालय क्या है? यह भी क्या होता है? यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाया जाता है, तब लाती है क्या? ऊपरी न्यायालय अपनी निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय का अधिकार का उत्खनन करके फैसला सुना चुकी रहती है। यानी आप ऐसा होता है जो बड़ी कोर्ट का मान लो कोई दिक्कत हो गई, यानी जो उच्च न्यायालय है वो जो जो फैसला उच्च न्यायालय को सुनाना चाहिए वो नीचे न्यायालय ने सुना दिया। क्या? यानी उनके रूल और रेगुलेशन का आपने उल्लंघन किया। सीधी सी बात है, सीधी शॉर्ट लाइन में समझो। सीधी बात ये है, यदि आप किसी क्या होगा ऊपरी न्यायालय से निचली न्यायालय पर तब लाया जाता है जब निचली न्यायालय रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है, किसी भी रूल का पालन, किसी एक रूल का या किसी भी रूल का पालन नहीं करती है, तब इसको लाए जाने का कार्य करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण तरीके से, कितना महत्वपूर्ण, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। यदि आप जीवन में उपलब्धता पाना चाहते हैं और विशेष विशेष बेहतरीन जीवन बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। प्रमुख रूप से बात करेंगे अंबेडकर। अंबेडकर की अगर बात करें, किसकी भैया? अंबेडकर। अंबेडकर की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा बताया गया है। क्या बताया गया है? आत्मा बताया गया है, संविधान की आत्मा। सुन लो भैया, मैं बता रहा हूँ बार बार, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यहाँ पर अंबेडकर जी ने क्या किया? अंबेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 32 अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की आत्मा, किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? आर्टिकल नंबर 32 को, किसको भैया? आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। यहाँ पर देखो ना थोड़ा सा, यहाँ पर लिखा गया है किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो कहना सर प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को। यहाँ पर देखिए ये 5 प्रकार की क्या होती हैं? ये 5 प्रकार की रिटों को अनुच्छेद 226 यानी 226 के तहत हाई कोर्ट में जारी कर सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो इन रिटों को आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट में जारी कर सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 33 की, 33 के आर्टिकल नंबर 33 की अगर बात करें, अनुच्छेद नंबर 33 की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित की अगर बात आएगी, जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना और मीडिया के गुप्तचरों के मूल अधिकारों को क्या कर देती है? सीमित कर देती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको बता दें मीडिया को सभी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। अगर हम बताएं अपने देश का हाल भी, अगर सारा हाल चाल जैसा भी हो बिल्कुल प्योर बता दिया जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं अपने देश पर विपत्ति आने का एक सवाल, एक खतरा रहता है। इस चक्कर में क्या होता है आपको बता दूं विद्यार्थियों कि जो मीडिया होते हैं उन लोगों के लिए क्या कर दिए जाते हैं, जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो इनके मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? सीमित कर दिया जाता है। बात करें आर्टिकल नंबर 34 की। आर्टिकल नंबर 34 की बात करें तो यहाँ पर लिखा है भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना यानी मार्शल लॉ, सेना यानी मार्शल लॉ, यहाँ पर समझे भैया, सेना यानी मार्शल लॉ
लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को क्या बोलते हैं? सेना के न्यायालय को कहना सर जी कोर्ट मार्शल बोलते हैं। ये तो हमें सब भी पता है। क्या पता है? सेना के न्यायालय को क्या बोलते हैं? कोर्ट मार्शल बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा है कहना सर आर्टिकल नंबर 34 में विशेष रूप से लिखा गया है, भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर सेना का कानून लागू कर दिया जाता है, यह आपातकालीन स्थिति में होता है। कैसा? आपातकालीन स्थिति में होता है, जब पुलिस वालों से सारी चीज़ें अपने हैंडल में नहीं रहती है ना, तो ये आपातकालीन स्थिति में क्या सेना का कानून, आपको बता दें, मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। और इसी यानी सेना के न्यायालय को क्या बोलते हैं? हम कोर्ट मार्शल कहने का कार्य करते हैं। बात करें आर्टिकल नंबर 35 की, तो आर्टिकल नंबर 35 की विशेष रूप से बात करें तो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा है। लागू होने की विधि की चर्चा मतलब इस प्रकार का है कि आज से ये चीज़ें सारी लागू होती, ये वाली बात कह दी उन्होंने आर्टिकल नंबर 35 को। और यहाँ पर देखो आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की क्या कहा? आत्मा कहा गया। ठीक है ना? क्या क्या कहा? आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक है ना? और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रस्तावना को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए भैया जी, यहाँ पर विशेष रूप से लिखा है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि चर्चा आर्टिकल नंबर 35 में विशेष रूप से की गई है। यहाँ पर देखो भैया जी, मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। और वर्तमान की बात करें तो कहना सर वर्तमान में 6 श्रेणियाँ बची हुई हैं। कितनी बची हैं भैया जी? कहना सर वर्तमान में 6 श्रेणियाँ बची हुई हैं। कहना सर क्या बता दिया आपने, मतलब 6 बचा, ऐसा क्यों हो गया? क्या कारण रहा कि एक श्रेणी को हटाना पड़े? भैया वो पढ़ाया था ना मैंने, संपत्ति का अधिकार है ना, वो हटा दिया गया है। उसको क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? जल्दी से कमेंट में बता दो भैया जी। कहना सर 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। हाँ देखो, अगर बात करेंगे, अगर हम श्रेणियों की बातें में मूल अधिकार की श्रेणियों के पहले, बहुत महत्वपूर्ण है सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, छपे के छपे डिटो क्वेश्चन आएंगे भैया जी। क्या? डिटो क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं होगा। बेहतरीन तरीके से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपके सामने, फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से आपके पास पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। पहले पॉइंट की बात करें तो समानता का अधिकार पूछ लिया जाता है कि सर समानता का अधिकार है वो 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो कहना सर 19 से लेकर 22 तक का है। अगर बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो कहना सर 23 से 24 के रूप है। इसके बाद बात करें कहना सर अब धार्मिक स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बात करें तो कहना सर 25 से 28 के बारे में। अगर हम शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की बात करें तो कहना सर 29 और 30। अगर बात करें संपत्ति के अधिकार की, कहना सर संपत्ति का जो अधिकार है 31 में था और अब इसको क्या कर दिया? हटा दिया गया। आर्टिकल नंबर 31 को हटा दिया गया क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार था और मैं बता चुका हूँ संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन चुका है। और संपत्ति का मूल अधिकार क्या होता है? कहना सर मूल अधिकार वह होता है जो ना तो जनता छीन सकती है और ना ही, बोलो बोलो, कहना सर ना ही जनता से छीन सकती है और ना ही सरकार छीन सकती है, उसको मूल अधिकार बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे कानूनी अधिकार की तो कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है जबकि सरकार द्वारा छीना जा सकता है। और इसको किस में, जल्दी से बताओ, संपत्ति के अधिकार को किस में रख दिया गया है? अब तो इतना तो देखो बनता ही है आप लोगों से पूछना, आपको बताना चाहिए और है ना, आप लोग रेगुलर हैं तो आपको पता होना चाहिए। संपत्ति के अधिकार की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 31 को हटा दिया गया है और इसको मूल अधिकार से कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है। किस संविधान? 44वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद बात करेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या संवैधानिक उपचार का अधिकार की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है नहीं, आर्टिकल नंबर 32। समानता का अधिकार की बात करें तो कहना सर समानता का अधिकार 14 से 18। समानता के अधिकार की बात करें तो कहना सर 14 से 18। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो कहना सर 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो कहना सर 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो कहना सर 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की बात करें कहना सर 29 से 30। संपत्ति के अधिकार की बात करें तो कहना आर्टिकल नंबर 31। संवैधानिक उपचार का अधिकार की बात करें तो आर्टिकल नंबर 32। ठीक है। क्या सर आज प्रोग्राम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें और बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो जाएं। उत्प्रेक्षण की बात करें तो यह है ऊपरी न्यायालय अपने इसे निचली न्यायालय पर लाती है। जब निचली न्यायालय अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना देती है, ठीक है ना, तो ये उसके द्वारा उनके द्वारा लाया जाता है। ऊपरी न्यायालय द्वारा निचली न्यायालय के लिए लाया जाता है। अगर अम्बेडकर जी की बात करें तो अम्बेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसके अलावा बात करें हम
किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो कहना सर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने का कार्य करते हैं। और 5 प्रकार के रेट आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट में जारी कर सकता है, हाई कोर्ट जारी कर सकता है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 33 की, तो कहना सर आर्टिकल नंबर 30 में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया अगर लागू और संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचरों के मूल अधिकार को क्या कर दिया जाएगा? सीमित कर दिया जाएगा। कहना सर सेना के मूल अधिकार क्या मतलब? देखो भैया, मान लो युद्ध छिड़ गया है ना, बॉर्डर पे लड़ाई है और तुम कह रहे हो नहीं सर हमें तो मरने से डर लग रहा, हमें तो जाना है। वैसे फौजी भाई ऐसे होते नहीं हैं, जान को हथेली पर रखकर वह घूमते ही है, ठीक है ना। तो ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन कुछ होते हैं, है ना। तो उनने कहा नहीं हमें तो घर पे जाना है, तो आपको जबरदस्ती आपको छुट्टी दे ही नहीं जाएगी। तो ये क्या है? तो आपको मूल अधिकारों का क्या कर दिया जाएगा? सीमित कर दिया, आपके मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने अगला पॉइंट आर्टिकल नंबर 34 में पढ़ा, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना यानी मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया जाता है तो सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहने का हम कार्य करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 35 को, तो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा इसमें की गई है। फिर हमने बात करी मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। वर्तमान में 6 ही श्रेणियां बची हैं, क्योंकि जो 7वीं है इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, मूल अधिकार से कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है। समानता के अधिकार की बात करें 14 से 18, स्वतंत्रता के अधिकार की 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 23, संपत्ति का अधिकार 31, संपत्ति का अधिकार 31 में था लेकिन इसको हटा दिया गया है। और ये बताएंगे विद्यार्थी हमारे कि इसको कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है। इसको कानूनी अधिकार में तो जोड़ा गया, लेकिन किस आर्टिकल में जोड़ा गया। इसके बाद हो रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में। आज हमने विशेष रूप से मूल अधिकार को समाप्त करने का कार्य किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। और कल हम बात करने वाले हैं, आपको बता दें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये वाला आपको बता दें भाग, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और पॉलिटी आप देख रहे हो कि जानदार शानदार चल रही है, आनंद भी बहुत आ रहा होगा और आप एक्साइटेड भी होंगे कि नहीं सर मज़ा आ रही है पढ़ने में। क्या मज़ा आ रही है? बस मेरा यही कहना है कि आप डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन बेसिस करके फोकस करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। डेली रिवीजन करें, वीकली रिवीजन करें, टेस्ट अपने आप से देने की कोशिश करें। किसी भी एप्लीकेशन से ऑनलाइन आप टेस्ट दे सकते हैं, उसको टेस्ट दें, जिससे कि आपको अपना पता चले कि हमें कितनी परसेंट तैयारी हो रही है। जीके जीएस का पोर्शन यहाँ से हो जाएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। कंटेंट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बशर्ते आप सारी चीज़ें पढ़ते जाइए, रेगुलर रहिए अपने जीवन में और चैनल का सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि तभी मज़ा आता है जब दोनों बराबरी पे होते हैं। क्या दोनों बराबरी पे होते हैं ना। तो हम जैसे हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट करेंगे, पूरे चैनल का सपोर्ट करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात होती है। और चैनल भी बड़ा होगा और आप लोगों के लिए बेस्ट टीचर भी लाए जाएंगे, है ना। 26 तारीख को देखिए कितने जानदार शानदार आपने देखे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो बस आपके लिए होता है सब कुछ चीज़ें, ठीक है। इस साथ वीडियो को समाप्त करने का चाहूँगा मैं। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लो भैया जी, जल्दी से भैया जी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी करो भैया।